Hello बच्चों, let's read the question. A die is thrown once. Let A be the event that the number obtained is greater than 3. Let B be the event that the number is obtained is less than 5. Then P of A union B is option A 2 by 5, option B 3 by 5, option C 0 and option D 1. तो बच्चों प्रोबेबिलिटी में P ऑफ A यूनियन B का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B को फाइंड करना। तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन हमारा जो की कंसेप्ट होगा दैट विल बी फॉर्मूला ऑफ P ऑफ A यूनियन B। P ऑफ A यूनियन B फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, वी विल यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इवेंट ए क्या है? इवेंट ए है द नंबर ऑब्टेन इज ग्रेटर देन 3। अच्छा, सबसे पहले सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। तो सैंपल प्लेस क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? एस विल बी, हम क्या कर रहे हैं, डाई को एक बार थ्रो कर रहे हैं। तो कौन कौन से पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स आर 6। सैंपल प्लेस में कितने एलिमेंट है? टोटल 6 एलिमेंट्स है। अच्छा, अब इवेंट ए की बात करते हैं। तो इवेंट ए को अगर मैं आउटकम तो सेट फॉर्मेट में लिखूं तो ग्रेटर देन 3 में कितना आउटपुट आएंगे? तो सर 4 आएगा, 5 आएगा एंड 6 आएगा। तो पी ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? पी ऑफ ए की वैल्यू आ जाएगी, ए में कितने आउटकम्स है? तो टोटल 3 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज सैंपल प्लेस में कितना आउटकम है? 6। 3/6 दैट मीन्स 1/2। सिमिलरली इवेंट बी के लिए लिख लेते हैं। तो इवेंट बी क्या गिवन है? नंबर ऑब्टेन्ड इज लेस देन 5। तो इसके आउटकम्स को हम लिखते हैं सेट फॉर्म में। तो लेस देन 5 में कौन कौन सा आउटकम आएंगे? 1 आएगा, 2, 3 एंड 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या हो जाएगा मेरा? तो ये टोटल 4 आउटकम्स है, तो 4 डिवाइड बाई टोटल 6 आउटकम्स आउट सैंपल केस में। तो ये 4/6 हो जाएगा 2/3। अच्छा, और क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें? पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इवेंट ए भी होनी चाहिए एज वेल एज इंटरसेक्शन मीन्स ये भी होना चाहिए एज वेल एज इवेंट बी भी होनी चाहिए, है ना। तो क्या क्या होना चाहिए? इसके आउटकम्स को हम सेट फॉर्म में लिखते हैं। तो दो बातें होनी चाहिए, इवेंट हो ए होने का मतलब है 4, 5, 6 और इवेंट बी होने का मतलब है 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4 सॉरी। तो दोनों में कॉमन क्या रहा है? तो दोनों में कॉमन आ रहा है 4। दोनों में कॉमन आ रहा है 4, तो यहाँ पर आउटकम क्या होगा? ओनली वन आउटकम दैट इज 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 1। सैंपल प्लेस में कितना आउटकम है? 6। तो 1/6। नाउ वी विल यूज द फॉर्मूला अगेन क्या था? पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन। वैल्यूज पुट करते हैं। तो पी ऑफ ए की वैल्यू क्या आई थी मेरी? पी ऑफ ए की वैल्यू आई थी 1/2। पी ऑफ बी की वैल्यू आई थी 2/3। तो 1/2 1/2 प्लस 2/3 माइनस यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है? 1/6। एलसीएम लेते हैं तो दिख रहा है 6 इज माई एलसीएम। तो 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर, तो ये 3 आ जाएगा। प्लस यहाँ पर 3 ऑलरेडी है तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4। 6 ऑलरेडी है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 1 6। 6 डिवाइड बाई 6, 6 डिवाइड बाई 6 क्या होता है? 1। चेक करते हैं 1 कहाँ पे है। तो 1 मेरा है ऑप्शन नंबर डी। So the final answer is option D, 1. I hope you understood it well. Best of luck.